राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी जिसमें भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अद्भुत मेल है। ये कहानी है कर्मानंद जी की, एक ऐसे भक्त की जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच लिया। ये कथा आपको बताएगी कि कैसे सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान को भी द्रवित कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा का आनंद लेने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए डुबकी लगाते हैं भक्ति और भगवान के प्रेम के महासागर में। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कर्मानंद जी का जीवन शुरू से ही संसार से विमुख था। उनका मन बचपन से ही किसी गूढ़ अलौकिक शांति की खोज में लगा रहता था। जैसे ही युवावस्था में कदम रखा, संसार के बंधनों को त्यागने का दृढ़ संकल्प कर लिया। माता पिता ने रोकने की बहुत कोशिश की। उनके प्रेम ने कर्मानंद को एक बार रुकने पर विवश कर दिया, लेकिन उनका हृदय जानता था, यह देह, यह सांस केवल प्रभु की तलाश के लिए ही है। एक रात जब चंद्रमा की शीतल रोशनी सारी धरती को अपने आंचल में समेटे हुए थी और परिवार गहरी निद्रा में लीन था, कर्मानंद जी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, आज वह दिन है जब मैं प्रभु की ओर प्रस्थान करूंगा। उन्होंने अपने सामान को देखा। उनके पास किसी सांसारिक वस्तु की चाह नहीं थी। उन्होंने केवल एक झोला लिया जिसमें उनके जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम मूर्ति विराजमान थी। दूसरा सामान था एक छड़ी जो उनके सफर की संगिनी बनने वाली थी। इन दोनों चीजों को लेकर वे अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। आत्मा में गूंजता नाम था श्री कृष्ण का। उनका हर कदम वृंदावन की ओर बढ़ता गया। संतों के सानिध्य में समय बीतने लगा। जब कहीं विश्राम करना होता तो मिट्टी में अपनी छड़ी गाड़ देते और उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वाला झोला टांग देते। जब झोला डंडे पर टंगता तो कर्मानंद को ऐसा लगता मानो उनके बाल गोपाल झूले में आनंद से झूल रहे हैं। वह दृश्य उनका सर्वस्व था। एक दिन तपती दोपहर में जब कर्मानंद जी एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, उन्हें विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी छड़ी मिट्टी में गाड़ दी और झोले को उस पर टांग दिया। छांव में बैठते ही उनकी आंखें बंद हो गईं और भगवान श्री कृष्ण के नाम की मिठास के साथ उन्हें गहरी नींद आ गई। शाम के समय सूरज के अस्ताचल की ओर झुकते ही उनकी आंखें खुलीं। वे उठे और झोला लेकर अपने पथ पर बढ़ चले। लेकिन जब वृंदावन पहुंचे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी छड़ी उसी गांव में छूट गई है। उनकी आत्मा जैसे शून्य में समा गई। उनके मन में हलचल होने लगी। उन्होंने तड़पते हुए सोचा, अब मेरे भगवान को झूले में कैसे झुलाऊंगा? वे पालने का आनंद कैसे लेंगे? उनके चेहरे पर वह बाल सुलभ मुस्कान मैं कैसे देख पाऊंगा? कर्मानंद जी का हृदय दुख से भर गया। वह प्रेम जो आनंद का स्रोत था, अब विलाप में बदल गया। परंतु तभी उनकी भावनाओं ने एक नया मोड़ लिया। जिस प्रेम ने उन्हें दुखी किया था, उसी प्रेम ने उनके अंदर गुस्से की लहर जगा दी। उन्होंने झोले से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे प्रभु, मैं तो अज्ञानी, बूढ़ा और भुलक्कड़ हूँ, पर आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब मैं उस गांव से निकल रहा था तब आप मुझे याद क्यों नहीं दिला पाए कि ये छड़ी साथ ले लो? ये छड़ी केवल आपके लिए है। इधर कर्मानंद जी बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को डांट रहे थे और उधर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी ने पूछा, हे प्रभु, आज आपको इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राधे, अब तक हर भक्त ने मुझे पूजा है, आराधना की है, लेकिन आज कर्मानंद ने जो प्रेम भरे अधिकार से मुझे डांटा है वह अनमोल है। यह उनके हृदय की सच्ची सरलता और मेरा प्रति विश्वास है। ये प्रेम का ऐसा स्वरूप है जिसमें मैं डांट भी सुनकर प्रसन्न होता हूँ।
यही उनके शुद्ध प्रेम की महिमा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, इसका मुख्य कारण है कर्मानंद का निष्कलंक प्रेम। वह जितना प्रेम से मुझे डांटते हैं, उतना ही विश्वास भी करते हैं कि मैं उनके हर शब्द, हर भावना को सुनता हूँ। उनके लिए मैं केवल देव नहीं हूँ, मैं उनका सखा, उनका अपना हूँ। यह प्रेम ऐसा है जो मुझे अधिकार से डांटने का साहस देता है। यही अधिकार, यही निश्चलता मुझे आनंद से भर देती है। राधा रानी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से श्री कृष्ण को देखा और पूछा, लेकिन कृष्ण, उनके हृदय का यह क्रोध कैसे शांत होगा? ये बेचैनी, यह विह्वलता उन्हें कैसे सुख देगी? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मुझे स्वयं जाना होगा। मैं ही उनके हृदय को तसल्ली दूंगा, क्योंकि यह प्रेम मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान होकर गोलोक छोड़ कर्मानंद जी के सम्मुख अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की। कर्मानंद जी, जो अभी तक अपने क्रोध और प्रेम के मिश्रित भावों में डूबे हुए थे, अचानक सामने भगवान श्री कृष्ण को देखकर और भी उग्र हो गए। उनके भीतर का बाल सुलभ अधिकार मुखर हो उठा। उन्होंने अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, कृष्ण, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे सामने आओ, लेकिन तुम अपने काम तो ठीक से कर सकते थे। मैंने वह छड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए घर से निकाली थी, ताकि तुम उस पर झूल सको। मुझे किसी छड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर तुम हो कि अपने ही सामान की संभाल नहीं कर पाए। ये कैसी लापरवाही है? कर्मानंद जी के क्रोध में छिपे आत्मीय प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब कर्मानंद जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने श्री कृष्ण को कितना डांट दिया है, तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उनकी भावनाएं शब्दों से परे थीं। श्री कृष्ण ने तत्काल अपने दिव्य करों से उन्हें गले से लगा लिया। अपनी मृदु और करुणामयी वाणी में उन्होंने कहा, हे कर्मानंद, मुझे कितने ही भक्त भव्य आरतियां दिखाते हैं, मंत्रों से पुकारते हैं और अद्भुत भोग लगाते हैं, लेकिन सच्ची बात कहूं, जितनी प्रसन्नता मुझे तुम्हारी इस अधिकार भरी डांट से मिली है, उतनी कहीं और कभी नहीं मिली। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र, इतना सजीव है कि उसने मुझे मानव के रूप में अपने सामने खींच लिया। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निश्चलता मेरा अनमोल धन है। यही कारण है कि मैंने यह लीला रची। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं चाहता तो तुम्हें याद दिला सकता था कि तुम अपनी छड़ी भूल गए हो, लेकिन अगर ऐसा करता तो तुम मुझे इस प्रेम पूर्ण क्रोध के साथ कैसे डांट पाते? और जो स्नेह और अधिकार का अमृत तुमने इस क्रोध में छलकाया है, वह मुझे कैसे प्राप्त होता? भगवान की बातें सुनकर कर्मानंद जी की आत्मा भाव विभोर हो गई। उनकी विनम्रता और गहराई से भरी वाणी फूट पड़ी, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैं अज्ञानवश तुमसे इतना कुछ कह गया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा कर्मानंद, तुमने वही कहा जो मुझे सबसे प्रिय था। तुम्हारे प्रत्येक शब्द में केवल प्रेम ही था। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। लेकिन भक्त का भाव देखिए। कर्मानंद जी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल वह छड़ी लौटा दीजिए जिससे मैं आपको झूलते हुए देखकर प्रसन्न होता हूँ। भगवान ने तत्काल उनकी इच्छा पूरी की। वह छड़ी वापस लाकर उनके हाथों में दी और आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, जब तुम्हारा यह शरीर शांत होगा, तब तुम मेरे गोलोक में निवास करोगे। वहां तुम मेरे साथ आनंद में विचरण करोगे। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा सिखाती है कि भगवान के साथ संबंधों की भाषा प्रेम है। किसी भी ढंग से प्रभु को पुकारो, वह सुनते हैं। उनके साथ जुड़ने का हर मार्ग प्रेम से भरा हुआ है, और यही प्रेम अंततः हमें दिव्य आनंद से भर देता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने कर्मानंद जी के निष्कलंक प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को जाना। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में प्रेम का भाव सबसे बड़ा है। भगवान से जुड़ने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। आप चाहे उन्हें प्यार करें, उनकी आराधना करें या अधिकार से उनसे नाराजगी जताएं,
उनकी कृपा आपके प्रेम के सच्चे भावों में ही छिपी होती है। श्री कृष्ण और कर्मानंद जी की यह अनोखी कथा हमें यह भी दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के हर शब्द, हर भावना को सुनते हैं। भक्ति का सार यही है, निश्चल प्रेम और आत्मीयता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इस भावना के साथ विदा लेते हैं कि हम सभी अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति का भाव बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।